पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साक़ी पर उम्मीद। कहते हैं बाइनेंस और HTX को NOC का इजरार नई सोच का अमली इक़दाम है। इस फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, वलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी तवक्को। कोयटा, ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने आज से 18 दिसंबर के लिए बर्फबारी और बारिश के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। बर्फबारी के बायस बाज़ मुकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान और फैसलाबाद में भी फ़ज़ा पुरआलूद। धुंध के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवेज खोल दी गई। बड़े इवेंट का बड़ा टाकरा। पाक भारत रिवायती हरीफों में क्रिकेट मुकाबला। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जो भी मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के हमरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शहर में जारी मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उस्मा के मातहत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सिंध में सूबाई असम्बली की नशिस्त PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIFA के रशीदुल्ला शाह में मुकाबला। ये नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। IFC की मौसर सहूलतकारी। पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी। पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी शराकतदारी में पेशरफ्त। पाकिस्तान में सोलर और हाईटेक शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा। वफाकी वज़ीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख की चीनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के वफ़द से मुलाकात। चीनी वफ़द की पाकिस्तान में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तजवीज़। हुकूमत बलोचिस्तान और पाक फौज के इश्तिराक से सूबे में तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का आगाज। बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत सूबे में तरक्याती मनसूबों पर तेज़ रफ्तारी से काम जारी। ज़िले कमेटियों के जरिए अवामी ज़रूरियात के मुताबिक ताख़ीरशुदा मनसूबों की बरवक्त निशानदही और मंजूरी अमल में लाई जा रही है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्ज़रलैंड के आलमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला मुनफरिद इदारा बन गया। सूबे में सहूलत बाजार अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 17,000 से ज़्यादा स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों का निज़ाम मुतासिर। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस परवाज़ों को ब्रेक लग गई। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 7 परवाज़ें मनसूख। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक। पुलिस ने डाकुओं से बरामद कार, नकदी और असलहा कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान वारदात करके फरार हुए थे। कराची में कादरी हाउस पर CIA का छापा। भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। 12 से ज्यादा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। SSP के मुताबिक मतलूब गिरफ्तार 2 मुलजमान का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठियावाड़ी ग्रुप से है।
मुलजमान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। फूलनगर में दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। हादसा हेड बलोकी रोड पर पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल अपनी हरदर्मी से बाज न आया। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में 19 यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत दे दी। करारदाद दाएं बाजू के वज़ीर खजाना और वज़ीर दिफा ने पेश की। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इक़दाम को फ़लस्तीन की तबाही करार दे दिया। अमरीकी रियासत रूट आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। इम्तहानात में मसरूफ तलबा ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर इज़हार अफसोस, जख्मियों और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि पुलिस ने फायरिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड और कंबोडिया में अमन की अमरीकी कोशिशें बेसूद। सदर ट्रंप की जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद झड़पें जारी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताज़ा झड़पों में 4 थाई फौजी हलाक हो गए। लड़ाई में हलाक फौजियों की तादाद 14 हो गई। कंबोडिया ने भी थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहें बंद कर दी। सऊदी अरब में रियाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 2 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में मूसलाधार बारिश। जॉन सीना ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। WWE के लेजेंड रेसलर जॉन सीना ने वाशिंगटन DC में होने वाले इवेंट में रेसलिंग करियर से रिटायरमेंट का ऐलान किया। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुदमुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साक़ी पुरुमीद कहते हैं बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। इस फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, वालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी तवक्को। कोयटा, ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने आज से 18 दिसंबर के लिए बर्फबारी और बारिश के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। बर्फबारी के बायस बाज़ मुकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। बहावलपुर, DG खान, रहीम यार खान और फैसलाबाद में भी फ़ज़ा पुरआलूद। धुंध के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवेज खोल दी गई।